हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हास्य सम्राट बांकेलाल की ये धमाकेदार कॉमिक्स बांकेलाल ततैया लोक में। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का दूसरा भाग। यह सब दृश्य गुजर रहे थे भोरा की भी आंखों के सामने से, जो अभी अभी वहां पहुंचा था। बांकेलाल ही इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। बांकेलाल ही इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। बांकेलाल को बुलाओ, बांकेलाल को बुलाओ। उफ, मुझे खुद ही जाना होगा बांकेलाल को बुलाने। उफ, मुझे खुद ही जाना होगा बांकेलाल को बुलाने। चौंक पड़ा भोरा यह सब दृश्य देखकर। यह सब मेरी आंखें क्या देख रही है? अभी सुबह ही तो यहाँ सब ठीक ठाक था। अचानक उसकी आंखें चमकने लगी। ये सब पागल हो गए लगते हैं। अगर भोरा सम्राट को ये सूचना दे दी जाए तो वह प्रसन्न होकर अवश्य मुझे राज दरबार में कोई ऊंचा पद दे देंगे। और फिर क्या ततैया लोग के सभी ततैये पागल हो गए हैं? जी हाँ महाराज, मैं स्वयं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। महाराज, यही सच है। अगर ततैया लोक पर आक्रमण कर दिया जाए तो बहुत सा मोम मुफ्त में ही मिल जाया करेगा। तुम ठीक कहते हो। उस मोम को हम ऊंचे दाम लेकर दूसरे राज्यों में भी बेच सकते हैं। इस तरह हमारा राजकोष भी बढ़ना आरंभ हो जाएगा। सेनापति, ततैया लोक पर आक्रमण की तैयारी करो। ये अवसर चूकना मूर्खता की निशानी होगी। जो आज्ञा महाराज। भोरा राजा अपनी भोरों को विशाल सेना लेकर चल पड़ा ततैया लोक की ओर। सारे जहां से ऊंचा भोरा लोक हमारा। इधर ततैया लोक के छत्ते के बाहर बैठा बांकेलाल चौंक पड़ा। बांकेलाल, बांकेलाल! अरे, ये आवाज तो उस मोटे की है। बांकेलाल ने छत्ते की ओर देखा। अरे, ये मोटा मुच्छड़ तो अभी तक जीवित है। और इन सब ततैयों के क्या इरादे हैं? विक्रम सिंह बांकेलाल की ओर देखता हुआ चिल्लाया, बांकेलाल, मुझे बचा लो। अगर तुमने मुझे इस मुसीबत से ना निकाला तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा। बांकेलाल, मुझे बचा लो। अगर तुमने मुझे इस मुसीबत से ना निकाला तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा। चौंक पड़ा बांकेलाल सब ततैयों को राजा की नकल उतारते देख। अरे, इन ततैयों को क्या हुआ? मेरे पीछे तो ये कटखने कुत्ते की तरह पड़ गए थे और मुच्छड़ के आगे दुम हिलाते फिर रहे हैं। कुछ सोचते हुए एकाएक बांकेलाल प्रसन्नता से भर उठा। वो मारा पापड़ वाले को। ये जरूर शैतान हु आहा की शैतानी है। उसने जरूर तड़ी पार पर कोई जादू कर दिया है, वरना तड़ी पार को देखते ही सैनिक विक्रम सिंह को बंदी बना लेते। उस जादू के असर से ये राजा मुच्छड़ जो भी कह रहा या कर रहा है, ततैये भी कह और कर रहे हैं। याहू, अब आएगा मजा। जब इन सबको ले जाकर डालूंगा शैतान हु हा हा के कुएं में। ही। आप फिक्र मत करना महाराज, मैं आ रहा हूं। बांकेलाल ने ततैया लोक में प्रवेश किया। बांकेलाल, किस मुसीबत में फंसा दिया तुमने? देख लो सब कुछ अपनी ही आंखों से। बांकेलाल, किस मुसीबत में फंसा दिया तुमने? देख लो सब कुछ अपनी ही आंखों से। महाराज, इस मुसीबत से बचना है तो जैसा कहता हूं वैसा ही कीजिए। बांकेलाल सबको लेकर हु हा के कुएं के निकट पहुंचा। इन सबको लेकर शैतान हु हा के कुएं में कूद जाइए महाराज। लेकिन बांकेलाल, ये हु हा क्या बला है? लेकिन बांकेलाल, ये हु हा क्या बला है? क्रोध से पागल हो गए राजा विक्रम सिंह। खामोश, खामोश! हे भगवान, कहाँ फंसा दिया? हे भगवान, कहाँ फंसा दिया? जल्दी कीजिए महाराज, कुएं में कूद जाइए। इस मुसीबत से बचने के लिए मैं चुल्लू भर पानी में भी कूदने को तैयार हूँ। बुहु बुहु। हाँ हाँ। विक्रम सिंह कुएं में फिसल गए। अब ये सब ततैये भी एक एक करके मेरे पीछे कुएं में कूद जाएंगे। राजा विक्रम सिंह का विचार ठीक ही था। इधर शैतान हो हा की आंखें पट से खुल गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 करोड़ गिन गिन के इंतजार आई ततैयों की बहार। हो ही। लगता है बांकेलाल ने अपना वादा पूरा कर दिया है। इन ततैयों को देखकर तो मेरी भूख भी बढ़ गई है। मगर अरे, यह क्या? ये तो वही माला है जिस पर मैंने जादू किया था।
पर यह इस मुच्छड़ ततैया के गले में कहाँ से आ गई? इसे तो बाके लाल के पास होना चाहिए था। उफ, अब मैं इन्हें तब तक नहीं खा सकता जब तक बाके लाल खुद ये माला इस मुच्छड़ के गले से न उतार दे, अन्यथा मैं खुद भी इस मुच्छड़ का गुलाम बन जाऊंगा। बुहु बुहु। तभी शैतान हु हु हा हा की ओर देखते विक्रम सिंह बोले, क्या शैतान हु हु हा हा तुम ही हो? क्या शैतान हु हु हा हा तुम ही हो? हाँ, मैं ही हूँ शैतान हु हु हा हा। बुहु बुहु। मुझे बाके लाल ने यहाँ भेजा है, मुझे बाके लाल ने यहाँ भेजा है। ओह, लेकिन बाके लाल खुद कहाँ है? और ठीक उसी समय ततैया लोक पर भोरा ने आक्रमण कर दिया, जबकि उस वक्त भीतर बाके लाल बैठा था सिंहासन पर। ही। इस समय इस राज सिंहासन का और पूरे ततैया लोक का राजा बाके लाल है। तभी बाके लाल हिलने की कोशिश बेकार है। ततैया लोक पर हम भोरों का अधिकार हो चुका है। बताओ, सारे ततैया और राजा ताक दिनता इस समय कहाँ हैं? ये मुसीबत कहाँ से टपक पड़ी? भोरा राजा ने आदेश दिया, लगता है ये नहीं बताएगा। जाओ, चारों तरफ तलाश करो। तलाश करते सैनिक जा पहुंचे शैतान हु हु हा के कुएं के मुहाने पर। बाकेलाल तुम कहाँ हो? इसके भीतर से तेज शोर आ रहा है, रस्सी लटकाओ। उसी समय कुएं के तल पर ये बाकेलाल मुझे कहीं दिखाई पड़ जाए तो मैं उसकी भी गर्दन मरोड़ दूं। बुहु बुहु। भोजन पास होते हुए भी मैं उसे खा नहीं सकता। न जाने बाकेलाल हमें यहाँ भेजकर खुद क्या कर रहा है। तभी ऊपर से गिरी रस्सी देखकर शैतान हु हा की आंखें चमक उठी। वाह, अब मैं ऊपर जाकर खबर लेता हूँ बाकेलाल की। शैतान हु हा तुम कहाँ जा रहे हो? बाकेलाल को लाने। शैतान हु हा तुम कहाँ जा रहे हो? इधर जैसे ही भोरा सैनिकों ने कुएं में उतरना चाहा, अरे बाप रे, यह क्या? शैतान हु हा बाहर निकल आया। अरे वाह, काले शिकार। बाप रे, ये तो शैतान है। मारो, मारो शैतान को। तुम जैसे मच्छरों की सेना भी मिलकर मेरा क्या बिगाड़ लेगी? हा हा हा, अब तुम्हें खाऊंगा। फिर इससे पहले कि सैनिक शैतान हु हा पर टूट पड़ते, शैतान टूट पड़ा सैनिकों पर। बचाओ! ई! हा। सैनिकों में मच गई भगदड़। भागो, हम दो चार सैनिक इसका मुकाबला नहीं कर सकते। शैतान आ पहुंचा राज दरबार में। हा। शैतान हु हा, यह कौन? शैतान हु हा को देखते ही प्रसन्नता से चीख पड़ा बाकेलाल। शैतान हु हा, इन काले भोरों को छोड़ना मत। इन्हें तो अब पेट में ही ले जाकर छोड़ूंगा। ही। आ बचाओ! भोरा राजा ने चीख कर आदेश दिया, आक्रमण, खत्म कर दो शैतान और बाकेलाल को। बाकेलाल यह सुनते ही ताव में आ गया। बहुत हो गया बच्चों, बाकेलाल के हाथ पड़ोगे तो औलाद 7 जन्म तक गंजी पैदा होगी। गुर्र! मर गया। आ शैतान हु हा ने वहां तबाही मचा दी। हा, अब भरेगा मेरा पेट। धाड़! इधर बाकेलाल भी भिड़ा हुआ था सैनिकों से। ओहो, बच गया। ठक ठक। पर अब तुम दोनों नहीं बचोगे। ठक! लेकिन तभी अब तेरा पेट फाड़ दूंगा शैतान की औलाद। सन! चीख निकल गई शैतान के मुंह से। खच! भाला धस गया शैतान की नाभि में। धड़ाम से फर्श पर गिरा शैतान। बाकेलाल! अरे शैतान, तुम्हें क्या हुआ? बाकेलाल, मेरी जान मेरी नाभि में थी, अब मैं नहीं बचूंगा। इसी के साथ शैतान के प्राण पखेरु उड़ गए। और हा, बाकेलाल, अब तेरा भी अंत आ गया। नहीं! इधर शैतान के मरते ही तड़ी पार का जादू भी टूट गया। और अरे, हम यहाँ कैसे पहुंच गए? ये तो शैतान का कुआं है। शैतान के कुएं में हम कैसे आ पहुंचे महाराज? कुछ गड़बड़ लगती है, हमें तुरंत बाहर चलना चाहिए। अरे, ये सब एकदम ठीक कैसे हो गए? इधर मौत बाकेलाल से कुछ ही दूर थी। बाकेलाल, अब तुझे कौन बचाएगा? ठीक तभी सनसनाए कई डंक। खुस 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 खुस। और चीख पड़े भोरा सैनिक। मरा! हाय! ई!
दंग रह गया राजा भोरा। तनैया राजा अपनी सेना के साथ? पर तू तो कहता था कि ये सब पागल हो गए हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा था महाराज। आदेश दिया, हमारे कई सैनिक मारे जा चुके हैं, अब निकल भागने में ही भलाई है, भागो। आदेश दिया, ताक धिनता ने, एक भी बचकर न जाने पाए। घमासान लड़ाई हुई। आह, उफ, मर गया। भोरा राजा को हस्तोलों की नोक पर हिरासत में ले लिया गया। हिले तो डंकों से भर जाएगा तुम्हारा शरीर। तब तुम्हें तो शैतान हु हा के कुएं में फेंक दिया गया था। तुम वहां से कैसे बच निकले? बाके से पूर्व ही विक्रम सिंह आगे बढ़कर बोला, महाराज, अगर बाकेलाल आज ना होता तो आप सबकी लाशें ही यहाँ पड़ी होती और ततैया लोक पर होता भोरों का अधिकार। बाकेलाल ने ही मुझे आप सबके साथ उस हालात में शैतान के कुएं में भेजा था जिस हालात में आप कभी भी युद्ध नहीं लड़ पाते। विक्रम सिंह उन्हें उनके पागल हो जाने की कहानी सुनाता चला गया। लेकिन यह हुआ कैसे? हम पागल कैसे हो गए थे? और तब कहना था बाकेलाल को वो, जो कि वह अच्छी तरह से सोच और समझ चुका था। महाराज, भोरों ने ततैया लोक पर एक विशेष प्रकार का टोटका करवा दिया था जिसके कारण आप सब लोग पागल हो गए। अगर समय रहते मुझे यह बात पता न लग जाती तो उसी अवस्था में आप पर आक्रमण करके भोरे ततैया लोक पर अपना अधिकार कर लेते। हो, पर तुम शैतान के कुएं से कैसे निकले? बड़ा आसान था महाराज। शैतान हुआ मुझे युद्ध में नहीं हरा सका। उसकी शर्त के मुताबिक मुझे उसका दांत तोड़ना था, जो कि मैंने तोड़ दिया। उसका वह दांत अभी भी वहीं पड़ा होगा। इस प्रकार उसे मुझे छोड़ना पड़ा। वाह बाकेलाल, आज तुमने ततैया लोक की रक्षा की है। हम तुम्हें ततैया लोक का भावी सम्राट घोषित करते हैं। बहू बहू, अगर मुझे पता होता कि भोरे ततैया लोक पर आक्रमण करने वाले हैं तो मैं कभी ततैयों को कुएं में ना भेजता। और इसी के साथ दोनों हो गए गायब। अरे, ये दोनों कहाँ गायब हो गए? अगले लोक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा, समाप्त। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों, कौन सी कॉमिक्स आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में, या इस सीरीज की अगली कॉमिक्स बाकेलाल और आदमखोर उंगली में। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके और हम आपके लिए ऐसे ही रोमांचक और मज़ेदार कॉमिक्स लाते रहें। धन्यवाद।